से ख्याल आ जाए, जिसे संदेह पर संदेह आ जाए, वो श्रद्धावान हो जाता है। वो बड़े से बड़ा संदेह है, ध्यान रखना। जिससे संदेह पर संदेह आ जाए, जो अपनी संदेह की प्रवृत्ति के प्रति संदिग्ध हो जाए, उसके जीवन में श्रद्धा का आविर्भाव हो जाता है। श्रद्धा का अर्थ है जानने को बहुत कुछ शेष है। मैंने थोड़े कंकड़ पत्थर बीन लिए हैं समुद्र के तट पर, लेकिन इससे समुद्र का तट समाप्त नहीं हो गया। मैंने मुट्ठी भर रेत इकट्ठी कर ली, लेकिन सागर के किनारों पर अनंत रेत शेष है। मेरी मुट्ठी की सीमा है, सागर की सीमा नहीं। मेरी बुद्धि की सीमा है, सत्य की सीमा नहीं। मैं कितना ही पाता चला जाऊं तो भी पाने को सदा शेष रह जाएगा। यही तो अर्थ है परमात्मा को अनंत कहने का। तुम कितना ही पाओ, वो फिर भी पाने को शेष रहेगा। तुम पा के थक जाओगे, वो नहीं चुकेगा। तुम्हारा पात्र भर जाएगा, ऊपर से बहने लगेगा, लेकिन उसके मेघों से वर्षा जारी रहेगी। हम कण मात्र हैं। जब कण को ख्याल हो जाता है कि मैं सब, वहीं श्रद्धा समाप्त हो जाती। श्रद्धा अज्ञात की तरफ पैर उठाने के साहस का नाम है। अनजान में प्रवेश, अज्ञात में प्रवेश, जहां मैं कभी नहीं गया, जो मैं कभी नहीं हुआ, वो भी हो सकता है। उस आदमी के मन में बहुत बार करुणा उठने लगी। आनंद का अनिवार्य लक्षण है करुणा। जब बुद्ध से किसी ने पूछा कि समाधि की पूर्ण परिभाषा क्या है, तो उन्होंने कहा परिभाषा का मुझे पता नहीं, लेकिन दो बातें निश्चित हैं, महाज्ञान, महाकरुणा। पूछने वाले ने कहा महाज्ञान कह देने से क्या काफी ना होगा? बुद्ध ने कहा नहीं, वो अधूरा होगा, वो सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू है महाकरुणा। जब भी ज्ञान का जन्म होता है तभी करुणा का जन्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब तक जो जीवन ऊर्जा वासना बन रही थी, वो कहां जाएगी? ऊर्जा नष्ट नहीं होती। अभी धन के पीछे दौड़ती थी, पद के पीछे दौड़ती थी, महत्वाकांक्षाएं थी अनेक, अनेक अनेक तरह के भोगों की कामना थी। सारी ऊर्जा वहां संलग्न थी। प्रकाश के जलते, ज्ञान के उदय होते, वो सारा अंधकार, वो भोग, लिप्सा, महत्वाकांक्षा ऐसे ही विलीन हो जाते हैं जैसे दिए के जलते अंधकार। ऊर्जा का क्या होगा? जो ऊर्जा काम वासना बनी थी, जो ऊर्जा क्रोध बनती थी, जो ऊर्जा ईर्षा बनती थी, मत्सर बनती थी, उस ऊर्जा का, उस शुद्ध शक्ति का क्या होगा? वो सारी शक्ति करुणा बन जाती। महाकरुणा का जन्म होता है। और वो करुणा तुम्हारी काम वासना से ज्यादा अदम्य होती, क्योंकि तुम्हारी काम वासना और बहुत सी वासनाओं के साथ है। महत्वाकांक्षा है, धन भी पाना है। तुम काम वासना को स्थगित भी कर देते हो कि ठहर जाओ 10 वर्ष, धन कमा लोगे, ठीक से फिर शादी करेंगे। धन की वासना भी अकेली नहीं है, पद की वासना भी है। तुम पद पाने के लिए धन का भी त्याग कर देते हो, चुनाव में लगा देते हो सब धन कि किसी तरह मंत्री हो जाओ।